ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर में एक स्कूल में तालाबंदी की गई है। अपग्रेड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने यहां तालाबंदी कर दी। 35 ML बरावली के उच्च प्राथमिक स्कूल में तालाबंदी की गई। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। बड़ी खबर। तस्वीरें देखिए, श्रीगंगानगर से तस्वीरें हैं। 35 ML बरावली के उच्च प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी, ताला जड़ दिया स्कूल पर। मांग इनकी है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सुनिए जरा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे। स्कूली छात्र भी मौजूद थे और स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़कर इन्होंने अपग्रेड की मांग की। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पहुंचकर की। काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो गुस्सा है ग्रामीणों ने आज स्कूल पर ताला जड़ दिया। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। 35 ML बरावली का उच्च प्राथमिक विद्यालय। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, किसी तरह की कोई समझाइश की गई इन लोगों से? देखिए, ग्रामीणों के द्वारा जैसे ही आज सुबह स्कूल की तालाबंदी का धरना प्रदर्शन लगाया गया, उसके बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है सुमित जी की जैसे ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत हुई है, हम पहले दिन से ही तालाबंदी जैसा घटनाक्रम श्रीगंगानगर जिले में देख रहे हैं, सूरतगढ़ ब्लॉक में भी। और यदि रायसीनगर ब्लॉक की बात करें तो ये दूसरा स्कूल है जहाँ पर तालाबंदी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल क्रमोन्नति की मांग को लेकर वो पिछले काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी मांग पर कोई कार्रवाई हुई और न ही, और शायद यही वजह रही कि उन्होंने आज ताला लगाकर धरने पर बैठना पड़ा। इससे पहले यदि हम बात करें तो देखिए, बगीचा पंचायत के गांव ततार से 50 MP में भी स्कूल क्रमोन्नति की मांग को लेकर ही ग्रामीणों के द्वारा लगभग 9 दिनों तक तालाबंदी लगाकर धरना दिया गया। और इसके बाद आज ये रायसीनगर ब्लॉक की दूसरी स्कूल का मामला हमारे सामने आया है, जहां पर ग्रामीण 35 ML बरावली के क्रमोन्नति स्कूल अपग्रेड करने को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों सामने आ रहा है? अशोक, आपकी बात हुई, कहीं क्रमोन्नत करने के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं क्रमोन्नत करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है कि आप स्कूल क्रमोन्नत कर रहे हैं तो वहां पर इंग्लिश मीडियम में आप कर रहे हैं, उसे हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ जाए। और अब यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है अपग्रेड करने की मांग को लेकर। इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, बिल्कुल ये वाकई बड़ा कंफ्यूजन का विषय है, ना केवल शिक्षा विभाग के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हिंदी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, तो उसका एक एडमिशन प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल से बाहर यदि कोई बच्चा रह जाता है तो उस बच्चे को TC दी जा रही है और इसका अभिभावकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया है, वहां राज्य सरकार के द्वारा स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिया गया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले, लेकिन वहां पर जो आवश्यक संसाधन थे ना तो वो उपलब्ध कराए गए, न ही शिक्षकों की नियुक्ति दी गई। तो ग्रामीणों का गुस्सा फूटना वाजिब है कि स्कूल क्रमोन्नत करने का फायदा ही क्या रहा जब शिक्षक ही वहां पर मौजूद नहीं है। और तीसरा, जिन अभिभावक हैं जो स्कूल क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हम सालों से लगातार शिक्षा विभाग के संपर्क में है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है, लेकिन स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक फोन लाइन पर जुड़े। अपग्रेड की मांग को लेकर तालाबंदी ये ग्रामीण कर रहे हैं। और विधायक की गाड़ी चोरी का मामला। स्कॉर्पियो में कई फर्जी नंबर प्लेट भी मिले हैं। स्कॉर्पियो में मिली है कई फर्जी नंबर प्लेट, ये बड़ी खबर है। गुजरात नंबर की फर्जी नंबर प्लेट मिली है। विधायक साहब की गाड़ी चोरी हुई थी, अब इस गाड़ी में कई फर्जी नंबर प्लेट मिली है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये बदमाश जोधपुर पहुंचे। जोधपुर जिले में ये स्कॉर्पियो मिल गई है। CCTV अब पुलिस खंगाल रही है। RLP विधायक नारायण बेनीवाल की गाड़ी चोरी हो गई थी। ये देखिए, गाड़ी चोरी होने का मामला तो हमने बताया था आपको। विधायक साहब की गाड़ी जब सुरक्षित नहीं है, विधायक साहब सुरक्षित नहीं है, उनका सामान सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा प्रदेश में, सूबे में, राजस्थान में, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, विधायक साहब की गाड़ी थी इसलिए मिल भी गई, पुलिस तुरंत हरकत में आई और तुरंत इस गाड़ी को ढूंढ लिया। लेकिन अब उन चोरों की तलाश कर रही है। गाड़ी को जब सर्च किया गया, तलाशी ली गई, गाड़ी के अंदर से कई फर्जी नंबर प्लेट मिली, यानी ये चोर इस गाड़ी को लेकर फर्जी नंबर प्लेट के सहारे इस गाड़ी को लेकर कहीं दूर जाना चाहते थे। लेकिन
विधायक साहब की गाड़ी थी, पुलिस ने नाकाबंदी की होगी, पुलिस ने दबिश दी होगी, दबाव बनाया होगा, तो चोरों को मजबूरन ये गाड़ी यहीं छोड़कर यहां से रवाना होना पड़ा, फरार होना पड़ा। पुलिस कोशिश कर रही है उन चोरों तक भी पहुंचने की, लेकिन सवाल इस कानून व्यवस्था पर, सवाल अब चोरों के होते, अपराधियों के बुलंद होते हौसलों पर। आम आदमी तो अछूता था नहीं, आम आदमी तो लगातार त्रस्त था, प्रताड़ित था इन चोरों की वारदातों से। कभी चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अब विधायक साहब को भी नहीं छोड़ा इन चोरों ने, उनकी गाड़ी ही लेकर उड़ गए थे। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, गाड़ी विधायक साहब की थी इसलिए मिल भी गई? देखिए, बिल्कुल विधायक के कुछ बड़े लोगों की किस्मत भी होती है कि मिल भी गई, पुलिस भी जो है अलग तरीके से मुस्तैद हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा लगातार मीडिया में भी आया, सब कुछ आया। तो और आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल का भी एक अलग तरह है। तो ऐसे में जो आज 24 घंटे के बाद में गाड़ी जोधपुर के बोरुंदा थाना इलाके में मिल गई है। फिलहाल वहां पर लावारिस हालत में गाड़ी मिली। सबसे बड़ी बात, जो वाहन चोर थे जिन्होंने जयपुर में इस वारदात को श्यामनगर इलाके में जो वारदात को अंजाम दिया था, इस लावारिस खड़ी गाड़ी में कई सारी नंबर प्लेट मिली, जिनके नंबर जो है गुजरात के नंबर से, जीजे के नंबर से लिखे हुए थे। तो ऐसे में बदमाशों के इरादे साफ जाहिर होते हैं कि किस तरह से उन्होंने जयपुर में गाड़ी की चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फर्जी नंबर प्लेट लगा, यानी जो असली नंबर प्लेट थी उसी के ऊपर दूसरी नंबर प्लेट की पर्चा स्लिप प्लेट लगा करके, और वे कई सारी नाकाबंदी को तोड़ते हुए यहाँ जयपुर से बेखौफ होकर के जोधपुर निकल गए। तो इसमें ऐसे में नाकाबंदी को भी देखा जा सकता है कि नाकाबंदी किससे हमारे यहाँ मुस्तैद होती है। क्योंकि कल सुबह जब 7 बजे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद नाकाबंदी करा गई, लेकिन देर रात तक ही चोर अपनी वारदात को अंजाम दे चुके थे। तो ऐसे में अब जो है बोरुंदा थाना पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है। वहीं जयपुर पुलिस का भी काम होगा कि सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध सामने आए हैं उनकी तलाश करें, चूंकि अभी गाड़ी ही मिली है, जो बदमाश हैं, जो गैंग है, वो भी पकड़ में नहीं आ सकी है। अच्छा, गाड़ी भी तब मिली है जब ये बदमाश छोड़ कर गए हैं इसे, तब? क्योंकि देखिए, सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं, अब किसी का अपहरण होता है, अपहरता उस अपहरण जिसका किया जाता है उसे छोड़ जाते हैं तो पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है। कोई लुटेरा होता है, चोर होता है, डाकू होता है, मर्डरिस्ट होता है, वो आकर खुद सरेंडर कर देगा तो पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस कर क्या रही है? इस मामले में भी कुछ ऐसे हुआ विष्णु, गाड़ी छोड़ गए तो पुलिस के हाथ लग गई गाड़ी। जी बिल्कुल, देखिए सुबह जब नारायण बेनीवाल जो कि विधायक आरएलपी के, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि जोधपुर के बोरुंदा इलाके में एक जो चूने के भट्टे की जो एक कॉलोनी है, वहां पर एक ये जो गाड़ी है लावारिस मिली थी। और चूंकि कल न्यूज 18 राजस्थान, तो उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले आपने हमारी खबर को चलाया, प्रमुख तो दिन भर चलाया, तो ऐसे में लोग भी उस लोगों तक ये सूचना पहुंच चुकी थी। तब जब बोरुंदा इलाके में गाड़ी लावारिस खड़ी हालत में नजर आई तो स्थानीय लोगों ने इस पूरी, क्योंकि वो कल से इन खबरों को देख रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, विधायक नारायण बेनीवाल को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को बरामद कर लिया। तो ये बात सही है कि बदमाश पकड़े नहीं जा सके, वे खुद ही इस गाड़ी को, चूंकि हो सकता है कि आगे और उनको पकड़े जाने का डर हो या कोई और चीजें बात हो, तो ऐसे में बदमाश गाड़ी को खड़ी करके भाग गए और गाड़ी वहां पर मिल गई। अंत हो सकता था कि आगे भी गाड़ी कहीं बाहर निकल सकती थी। अब पुलिस का चैलेंज ये है कि पुलिस इन बदमाशों को, जयपुर पुलिस जो है, कितनी जल्दी इन बदमाशों को गिरफ्तार करती है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। अब चाहे तो पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है। गाड़ी बदमाश छोड़ गए और पुलिस ने अब गाड़ी उसे जब्त कर ली है, बरामद कर ली है और विधायक साहब को सौंप दी जाएगी। खबर भरतपुर से। भरतपुर में लाठीभाटा जंग हो गई, दो पक्षों में जमकर लाठीभाटा जंग, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। कामा कस्बे की ये घटना। बड़ी खबर भरतपुर से, लाठीभाटा जंग। भरतपुर से बड़ी खबर, 6 लोग हिरासत में, लाठीभाटा जंग हुई, दो पक्षों में जमकर। इसके बाद मारपीट हुई दोनों पक्षों में। पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोग घायल भी हुए हैं इस लाठीभाटा जंग में, इस मारपीट में। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर। भरतपुर में दो पक्षों में लाठीभाटा जंग, मारपीट, 6 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। भरतपुर के कामा कस्बे की यह घटना है।
6 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस लाठी भाटा जंग में 6 लोग घायल हुए हैं। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लाठी भाटा जंग कारण क्या? देखिए समित, ये कामा कस्बे का पूरा मामला है और आपसी विवाद बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद को लेकर के दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई थी और उसके बाद में कहासुनी इतनी बदल गई कि दोनों तरफ से लाठी भाटा जंग चलने लगे और जमकर के पथराव हुआ है, जिसमें करीब आधा दर्जन से जो लोग अधिक लोग हैं वो घायल हुए थे। सभी घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और इस दौरान जमकर के पथराव हुआ था, जिसका वीडियो जो है वो अब सामने आया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि पहले जो है घायल है उनका इलाज जारी है, उसके बाद में पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आधी रात को ये जो है घटनाक्रम हुआ और उसको लेकर आसपास के जो लोग थे वो भी पूरी तरह भयभीत हो गए, क्योंकि एक साथ जो है लाठी भाटा जंग हुई और उसके बाद में पथराव हुआ। कामा कस्बे का ये पूरा मामला, फिलहाल कामा जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसमें घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ जो गंभीर घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है और जो सामान्य चोटें हैं उनका कामा अस्पताल में जारी है। घायलों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है और खतरे से बाहर है। लेकिन जो लोग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्यों ये घटनाक्रम हुआ और क्या कारण रहे, किसकी वजह से ये जो मामूली कहासुनी थी वो लाठी भाटा जंग में बदल गई। उस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में एक बस अनियंत्रित हो गई। नदी को पार करते समय बस अनियंत्रित हो गई। नदी को देखने आई भीड़, जो नदी के किनारे पर भीड़ खड़ी थी, उस भीड़ में ये बस जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, एक बस अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसी। 4 लोग घायल। घायलों को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। बीकानेर से बड़ी खबर, बस अनियंत्रित, भीड़ में ये बस घुसी, 4 लोग घायल। ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। नदी को पार कर रही थी बस। पार करते समय बस पर से नियंत्रण ड्राइवर का गया और इसके बाद ये बस वहां नदी के पास खड़ी भीड़ में जा घुसी। 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल गई है। बीकानेर के खाजूवाला में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों ने देर रात तक यहां खुद पानी निकाला। अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल भराव से आमजन परेशान है। आजाद कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में अभी भी जल भराव है। शनि मंदिर इलाके में भी भारी जल भराव। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बीकानेर की ये तस्वीरें। आज़ाद कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में जल भराव है। लोग खुद पानी बाहर निकाल रहे हैं। कुछ लोगों को अब यहाँ से सुरक्षित दूसरे स्थानों पर छोड़ा गया है। ये तस्वीरें देखिए, लोग, गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई, मकान जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी है, समुद्र बन चुकी है और जो वाहन वहाँ खड़े थे वो सब इस पानी में पूरी तरह से जलमग्न, जल समाधि ले चुके हैं। अब आमजन इस जल भराव से परेशान। जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर में एक कार डूब गई। रेलवे पुल के नीचे ये कार डूब गई और कार सवार बाल बाल बच गए। राहत की खबर ये, कार सवार इस हादसे में बाल बाल बचे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीरें एक सबक देती हैं कि इस तरह के रास्तों से आप ना जाएं, ना निकलें, क्योंकि प्रशासन अभी बेसुध है और आपकी जान की सुरक्षा आपके ही हाथों है। अपनी जान माल की रक्षा के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप घर से बाहर निकलें
तो कम से कम ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर ना गुजरे। ये तस्वीरें आगाह कर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं। जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं, जैसलमेर से आई इन तस्वीरों में देखिए ये कार चालक यहाँ से कार ड्राइव कर निकल रहा था, लेकिन पानी इस खतरनाक जगह से ड्राइवर ने कार निकालने की कोशिश की और धीरे 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 कार पूरी तरह से जलमग्न हो गई, कार पूरी तरह से डूब गई। हालांकि राहत की बात यह कि कार सवार बाल बाल बच गए। जैसलमेर से तस्वीरें। तो पुलिया बात सावन के पहले सोमवार की। आज सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार है। पहले सोमवार के दिन शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में भी अल सुबह से ही बाबा भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अल सुबह से ही प्राचीन शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं से बात की संवाददाता अशोक शर्मा ने। सावन महीने का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ये श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर खुश करने की कामना कर रहे हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में ही मौजूद है। आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाएं तो देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आज सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सावन के पवित्र महीना है और इस दिन आज के दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो हर संभव मनोकामना पूर्ण होती है। आप ये देखिए कि ये काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और भीड़ होने की वजह से चूँकि आज सावन का पहला सोमवार है तो निश्चित तौर पर भीड़ होनी है। और इसके अलावा जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा वातावरण श्रद्धा में डूबा हुआ है। श्रद्धालु हैं जो भगवान भोलेनाथ की आरती गा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि पूरे के शिवालय जय जय बम बम भोले के जयकारों से गूंजे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कितना उत्साह है श्रद्धालुओं के अंदर। भगवान भोलेनाथ का ये दुग्धाभिषेक जलाभिषेक तो कर ही रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के जय जयकारों से भी पूरा शिवालय गुंजायमान हो रहा है। सावन के प्रथम सोमवार के दिन आज बाबा के मंदिर में खूब और बहुत भारी मात्रा में भीड़ है और इसका सभी भक्तों का बाबा के प्रति जो अटूट विश्वास है ये उसी का ही एक प्रतिफल है। आज माना भी जाता है कि सावन का है महीना और सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल सावन के दिन, सावन का तो प्रत्येक दिन बाबा के लिए क्या नाम अपने उनको बड़ा अति प्रिय है। लेकिन जो सोमवार का विशेष अति प्रिय दिन है उस दिन तो बाबा तो ये समझ लो साक्षात यहाँ पे विराजमान होते हैं। सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम आए सावन के सोमवार का जल चढ़ाने। जय शिव शंकर भोलेनाथ। आपको कैसा लग रहा है? जी हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है, आज शिव जी के यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो राष्ट्रपति चुनाव और वोटिंग जारी। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विधानसभा से, जहां वोटिंग कर विधायक एक कर अब बाहर आ रहे हैं। भाजपा विधायक बैठक के बाद मतदान करने पहुंचे। फिर मेरे सहयोगी दिनेश ने उनसे बात भी की जो लोग मतदान करके बाहर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मतदान कर दिया है। मतदान कक्ष के बाहर कई विधायक अभी लाइन लगाकर खड़े हैं, अपने मत की इंतजार कर रहे हैं। दिनेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। दिनेश, क्या अपडेट, क्या चल रहा है? बिल्कुल सुमित, देखिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और अब तक तकरीबन 35 से 40 विधायक जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अलग अलग लोट में जो है विधायकों को बुलाया जा रहा है। एक बार में जो है वो 8 से 10 विधायक भेजे जा रहे हैं। वो जैसे ही लोट खत्म होता है उसके बाद दूसरा लोट जो है आता है मतदान करने के लिए। तो तकरीबन 35 से 40 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पहला मतदान जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है और अब लगातार जो है वो विधायक जो है वो वोटिंग अपनी कर रहे हैं और वोट देकर वापस जो है ऊपर जा रहे हैं।
यहाँ पहले मंजिल पे क्योंकि विधायक जो है वो ठहरे हुए हैं, वहाँ से अलग अलग लोट में आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा रहे हैं। इस बीच दावों का सिलसिला बरकरार है, दावे जो है वो अपने अपने किए जा रहे हैं। जो भी वोट डालकर आ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस विधायक, वो दावे कर रहे हैं एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की। भाजपा ये दावा कर रही है कि क्योंकि आदिवासी प्रत्याशी उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है तो आदिवासी विधायकों पर काफी दबाव होगा और ये अच्छा, आदिवासी विधायकों की आप बात कर रहे हैं, बीटीपी के विधायकों का क्या हाल, क्या क्योंकि क्रॉस वोटिंग का भी डर हो रहा था, बीटीपी के विधायकों का क्या रुझान, कुछ प्रतिक्रिया आई थी पहले उनकी तरफ से? देखिए, अभी तक बीटीपी के जो दोनों विधायक हैं वो अब तक यहाँ पर मतदान करने के लिए नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक जो उप मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस की ओर से महेंद्र चौधरी, उनकी ओर से दावा किया गया है कि उनसे बातचीत हो चुकी है और वो दोनों विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे। तो दोनों विधायकों का इंतजार अभी बरकरार है, लेकिन इस बीच आरएलपी के जो विधायक हैं तीनों, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा चुके हैं और आरएलपी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। तो तीनों विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी, वो तीनों विधायक अपना मत जो है वो डालकर यहाँ से जा चुके हैं और ये कहकर गए हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो विजयी होगी चुनाव में। यशवंत सिन्हा जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी सुमित की जनता को जो है वो दबाव बनाना चाहिए अपने विधायकों पर कि वो ऐसे प्रत्याशी को वोट करे जो पद संभालने के लिए उचित हो। और उन्होंने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति पद केवल सीट के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की कई सारी जिम्मेदारियां होती है जो उसे निभानी चाहिए और इसी विसात पर वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें वोट मिलेंगे विपक्ष भाजपा के खेमे से भी। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ नज़र आ रही है, जो सिलगाहट जो नज़र आ रही है, उससे लगता नहीं कि यशवंत सिन्हा की अपील का कोई बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा भाजपा पर, क्योंकि अभी तक मेरे साथ में विधायक रामलाल शर्मा जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाजपा की ओर से कितने विधायक अभी तक वोट डाल चुके हैं और दावा ये किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि कुछ विधायक जो है भाजपा के वो वोट करेंगे, खासतौर से कुछ विधायकों को वो कह रहे हैं कि कुछ विधायक जो है यशवंत सिन्हा को वोट करें। नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में खलबली मची हुई है और कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं कि हमारी पार्टी से चुनाव जीत के आए कई आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी द्रौपदी जी को मतदान करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस चुनाव के अंदर विचारधारा से उठकर भी पहली बार इस देश के अंदर आज़ादी के बाद अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। बहुत से लोगों के अंदर खुशी है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो वही लोग ऐसे पदों के ऊपर पदासीन होते हैं जो या तो वंशानुगत हो और या पारिवारिक कोई मेंबर हो। लेकिन यही बात यशवंत सिन्हा कह रहे हैं दिनेश, बाकी साधारण परिवार का यशवंत सिन्हा ने अपील की है कि मैं भी कभी आप ही की पार्टी का था, बीजेपी से कहा उन्होंने, और साथ में ये भी कहा है कि वो पार्टी खत्म हो चुकी है बीजेपी, अब ये पार्टी सिर्फ एक ही नेता के नियंत्रण में है। यही बात यशवंत सिन्हा ने कह के अपील की है वोटों की। अपील की है कि भाजपा दे, मैं भी कभी आप ही की पार्टी में। देखिए, अपने निहित स्वार्थों की वजह से या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा से इस तरीके से समझौता कर ले तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति इस तरीके की अपील करने लायक भी है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति या विचारधारा पसंद थी तो उनको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपको महत्वाकांक्षा या आपकी इच्छा शक्ति की पूर्ति या नहीं हो रही थी, इसलिए आपने दूसरी जगह आपने पकड़ी। हम तो ये मान के चलते हैं कि लगभग 65% पूरे देश भर के अंदर द्रौपदी जी के पक्ष के अंदर मतदान होगा। आदिवासी प्रत्याशी एनडीए ने उतारा, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं उन पर दबाव होगा और वो आएंगे आपके खेमे में वोट? देखिए, उनको लगता है कि उनके ही परिवार में से, उनके ही समाज में से, उनके ही क्षेत्र में से अगर कोई राष्ट्रपति के पद के ऊपर चयनित होने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ में खुल के आना चाहिए। अगर खुल के नहीं आए तो आने वाले समय के अंदर मतदाता तो वही लोग हैं ना, जिन मतदाताओं के आधार के ऊपर आप विधायक बने हो, सांसद बने हो, तो मतदाता तो वही हैं, वो भी आपको देख रहे हैं किस तरीके से आप किसके पक्ष के अंदर खड़े हो। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो एक एक करके जवाब दिया गया विधायक रामलाल शर्मा की ओर से और ये कहा गया कि यशवंत सिन्हा भले ही ये अपील कर रहे हों कि अच्छा, एक चीज बताइए दिनेश, लेकिन ये बीटीपी के दोनों विधायक यहाँ पर आएंगे, वोट डालेंगे, आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखते हो और कांग्रेस कह रही है वो उन्हीं के समर्थन में वोट डालेंगे, किसी तरह की कोई नाराजगी का खतरा तो नहीं होगा ना उन दोनों को? मतलब मेरा सीधा सवाल दिनेश,
वो दोनों विधायक आएंगे ना वोट डालने के लिए? कब तक आएंगे? क्योंकि व्हिप तो लागू होता नहीं है इस चुनाव में। देखिए, बीटीपी के विधायकों से खुद से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि 126 विधायक, बल्कि 127 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट डाले, वो सभी विधायक आज वोटिंग करेंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोटिंग करेंगे। बीटीपी विधायकों की नाराजगी जो है राज्यसभा चुनाव से पहले सामने आई थी और उन्होंने मुखर होकर अपनी मांगे रखी थी। कई वार्ताओं के दौर चले, उसके बाद हालांकि उन्होंने वो मान गए थे और उन्होंने वोट किया था कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में। अब जो है हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बीटीपी विधायकों के कोई इस तरह के बयान नहीं आए। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक व्हिप जारी किया, लेकिन उस व्हिप के कोई मायने नहीं है। पहली बात तो ये जो चुनाव है इसमें व्हिप मान्य नहीं होता है, और दूसरी बात ये कि व्हिप जारी करने का अधिकार भी विधायक दल के नेता को होता है, न कि पार्टी को। तो संभावना पूरी है कि बीटीपी के दोनों विधायक आ जाएंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही मतदान करेंगे, क्योंकि अभी तक भाजपा की ओर से भी ये दावा नहीं किया गया है कि बीटीपी विधायक जो है वो उनके खेमे में आएंगे और उनके पक्ष में मतदान करेंगे। आदिवासी विधायक ऐसी भी कोई संभावना कि दोनों विधायक आए ही ना? भाजपा कितना कामयाब, कोई विधायक नहीं आता है तो देखिए इसकी संभावना कम लगती है। आज सुबह मैंने मुख्य सचेतक जो हैं डॉक्टर महेश जोशी, उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या कुछ विधायकों के अनुपस्थित रहने की संभावना है, तो उन्होंने इस बात को नकारा था। उन्होंने ये बात कही कि सभी जो है विधायक आज मतदान करेंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे, पूरी एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। कहीं कोई बरगलाने जैसी बात नहीं है, कोई विधायक जो है बहकाने में नहीं आएगा और सभी विधायक जो है वो यशवंत सिन्हा को अपना वोट कास्ट करेंगे। जी ठीक है। अभी फिलहाल क्या अपडेट, कितना वोटिंग हो चुका है वहां पर, कौन लोग अभी वोटिंग कर रहे हैं? अगर आप कुछ तस्वीरें भी दिखा सकें। बिल्कुल, देखिए अभी की बात अगर करें तो लगातार मैं अपने कैमरामैन से भी एक बार कहूँगा कि वो एक बार कैमरा जो है वो हैंडी करके जो है वो इधर लेकर आए एक बार। ये जो विधायकों के लगातार आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए दीपेंद्र सिंह शेखावत है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी श्रीमाधोपुर से विधायक हैं, वो जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए और कतार जो है वो लगातार वहाँ पर बनी हुई है। एक बार साइड में आके जो है वो तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़ा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा हालांकि अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन तकरीबन जो है वो अर्जुन सिंह बामणिया जी भी है, आदिवासी विधायक अर्जुन बामणिया जी से। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा दिनेश आपके पास, मैं फिर से आ रहा हूँ दिनेश आपके पास। चलिए, वक्त फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।